Dear students, now we come to the topic circular functions of complex variables, that is exercise 8.2 in number theory and trigonometry. Definition: if z is equal to x plus iota y is a complex variable, then its circular functions are given by cos z is equal to e raised to power iota z plus e raised to power minus iota z upon 2, and sin z is equal to e raised to power iota z minus e raised to power minus iota z upon 2 iota. अदर टी रेशोज हैं भाई, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट, कोसिकेंट, वो साइन कोस में चेंज करके हम इन दोनों से निकाल सकते हैं. अदर रिजल्ट्स जो हैं वो ट्रिग्नोमेट्री में 11th क्लास में जो तुमने पढ़े वो ही हैं सारे के सारे, जो यहाँ हम यूज करेंगे, जैसे एडिशन फार्मूला और प्रोडक्ट फार्मूला, CD फार्मूला एक्सेट्रा. ये नाउ वी कम टू एग्जांपल फर्स्ट. अल्फा एंड बीटा आर इमेजरी क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी. सो अल्फा इज इक्वल टू होता है भी 11th क्लास में पढ़ा था तुमने -1/2 प्लस आइटा रूट 3/2, और बीटा इज इक्वल टू होता है -1/2 माइनस आइटा रूट 3/2. अब जो हमारा क्वेश्चन है उसके लेफ्ट हैंड साइड है अल्फा इंटू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स प्लस बीटा इंटू ई रेज टू पावर बीटा एक्स. अल्फा और बीटा की वैल्यू रख दी भी हमने. उसके बाद ये जो लॉज ऑफ इंडिसेस लगाए तो ई की पावर में जो हमारे पास थे ये आगे ई की पावर -x/2 प्लस आइटा रूट 3/2 इंटू एक्स, इनको अलग अलग करा तो आ गई की पावर -x/2 इंटू ई की पावर आइटा रूट 3/2 एक्स. इसी तरह इस प्लस के बाद जो टर्म है इसमें ई की जो पावर है वो सेपरेट करोगे तो आ जाएंगे ई की पावर -x/2 इंटू ई की पावर माइनस आइटा रूट 3/2. अब नेक्स्ट जो स्टेप है उसमें हम ये जो ई की पावर आइटा थीटा है जहाँ या आइलर थ्योरम लगाएंगे तो आगा कोस रूट 3/2 एक्स प्लस आइटा साइन रूट 3/2. ये बिकॉज ऑफ आइलर थ्योरम है भाई. यहाँ सेकंड पार्ट में भी आइलर थ्योरम की सेकंड प्रॉपर्टी लगाएंगे तो ये आ गए. और अब इसको सोल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा माइनस ई की पावर -x/2 इंटू कोस रूट 3/2 एक्स प्लस रूट 3 साइन रूट 3/2 एक्स इज इक्वल टू RHS. नाउ वी कम टू सेकंड एग्जांपल. z हमें दिया हुआ x प्लस आइटा y. बाय डेफिनेशन cos z होता है e रेज टू पावर आइटा z प्लस e रेज टू पावर माइनस आइटा z अपॉन 2. z की वैल्यू रख दी हमने x प्लस आइटा y भी. उसके बाद हमने z की जो वैल्यू रखने के बाद अलग अलग इनको लॉज ऑफ इंडिसेस से किया तो ये आ गया e रेज टू पावर आइटा x इंटू ई रेज टू पावर माइनस y प्लस ई रेज टू पावर माइनस आइटा x इंटू ई रेज टू पावर y. उसके बाद आइलर थ्योरम लगाई हमने भाई. और उसके बाद ये हमारे पास आ गया कोस x इंटू कोस हाइपरबोलिक y माइनस आइटा साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y. और हाइपरबोलिक फंक्शंस में होता है भाई कोस हाइपरबोलिक थीटा होता है ई रेज टू पावर थीटा प्लस ई रेज टू पावर माइनस थीटा अपॉन 2. साइन हाइपरबोलिक थीटा होता है ई रेज टू पावर थीटा माइनस ई रेज टू पावर माइनस थीटा अपॉन 2. और हमारा जो प्रूव है तो उसी में 1/z+1 है तो z की वैल्यू x प्लस आइटा y रख दी. उसके बाद हमने रेशनलाइज कर दिया और हमारे पास इक्वेशन सेकंड आ गई. अब फर्स्ट और सेकंड को हम मल्टीप्लाई करेंगे, लेफ़्ट को लेफ़्ट से और राइट को राइट से, तो ये आगा cos z अपॉन z+1. राइट हैंड साइड को राइट से मल्टीप्लाई कर दिया. नोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन करी और उसके बाद डिनोमिनेटर से अलग अलग डिवाइड किया तो रियल पार्ट आ गया हमारे पास x+1 इंटू कोस x कोस हाइपरबोलिक y प्लस y इंटू साइन x साइन हाइपरबोलिक y डिवाइडेड बाई x+1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. इमेजिनरी पार्ट आ गया y इंटू कोस x कोस हाइपरबोलिक y प्लस x+1 साइन x इंटू साइन हाइपरबोलिक y डिवाइडेड बाई x+1 का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर. तो भैया अब तुम्हें एक्सरसाइज 8.2 करनी है. कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्कस कर लेना. थैंक यू.